मनोज जी, शुरुआत आपसे करते हैं। हरियाणा से भी आते हैं आप, बीजेपी के भी नेता हैं। हरियाणा में भी किसानों की बात हुई, लेकिन कह रहे हैं कि भाई बात नहीं बनी। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर भी था कि 3 कृषि कानून वापस हो गए तो लगता है किसान आंदोलन खत्म हो जाए। राकेश टिकैत के वो जो संकेत यहाँ पर है वो साफ आप समझ रहे हैं, उनके आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो बात कर रहे हैं। कहाँ जाता दिख रहा है ये किसान आंदोलन, और क्या उम्मीद है कि आज संयुक्त किसान मोर्चा ऐसी कोई यहाँ पर घोषणा करेगा कि किसान आंदोलन खत्म हो रहा है? कोई उम्मीद है आपको? उनके मंसूबों, उनके जो तेवर है उसे लग तो नहीं रहा। देखिए गौरव जी, ऐसा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों किसान बिलों को वापस ले लिया। इनकी एक ये मांग थी, जहां तक पराली के ऊपर जो सजा का प्रावधान था, उस बिजली संशोधन विधेयक पर भी सरकार सहमत हो गई। और जहां तक ये जो मामले हैं जो किसानों के ऊपर मुकदमे, उस पर चूंकि राज्य का विषय है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्यों के संयोजन से और राज्य सरकारें इस पर अंतिम निर्णय लेगी। चौथा विषय यह है कि अजय मिश्रा टेनी जी ये बताइए कि पिता अपराध करे तो पुत्र को दंड मिलेगा, ऐसा तो हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है। ये सारी मांगे, मनोज जी सवाल यही है, तो फिर क्या है आज फिर किसान आंदोलन किधर जाता दिख रहा है आपको? सरकार कैसे देख रही है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक कमेटी गठित होगी और कमेटी के अंदर व्यापक चर्चा होगी, विमर्श होगा, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा, एक रोड मैप बनेगा, उसमें किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। लेकिन अब अगले कुछ दिनों के बाद में ये कहे कि नहीं, राकेश टिकैत को देश का राष्ट्रपति बनाइए, ये तो मतलब अनंत मांगे हैं इनका। किसानों के नेताओं को भी ये समझना होगा कि जो मांगों पर हम अडिग है उस पर केंद्र सरकार की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। और ये बताइए, एमएसपी का जो मुद्दा है वो गंभीर मुद्दा है और केंद्र सरकार वैसे ही उसके प्रति गंभीर है, लेकिन एमएसपी के ऊपर जो 23 फसलें हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि 23 फसलों पर अभी अरे ये सारी बातें जो हम आप करते हैं टीवी चैनलों पर, ये बातें किसानों को समझ में क्यों नहीं आती? क्या वो समझना नहीं चाहते? किसान शक्ति संघ से पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ है। मनोज जी, मैं आता हूं आपके पास। मनोज जी आता हूं। देखिए किसानों की बात भी सुन लेते हैं। किसानों की तरफ से पुष्पेंद्र चौधरी हैं, आता हूं, समय सबको दूंगा। मनोज जी, पुष्पेंद्र जी, किसान कानून वापसी सबसे बड़ा मुद्दा था, मान लिया गया, संसद से भी वो हो गया। अब इसके बावजूद एक के बाद एक मांगे, तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि किसान आंदोलन जिस उद्देश्य के साथ आया था वो उद्देश्य तो अब पलटता हुआ दिख रहा है। क्या होगा आज संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में? नहीं, देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 नवंबर को जब ये वापस हुए थे उसके बाद चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी के नाम, और बाकी जो मांगे हैं उनको लिस्ट आउट किया था। एमएसपी की मांग शुरू से ही है। ये आपने जो कहा कि भैया ये नई नई मांगे जुड़ती जा रही है, इसके सबूत देते हुए मैं नहीं, एमएसपी पे तो कोई बोल ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ, राकेश टिकैत ने कहा है कि जनवरी में एक मांग और जुड़ जाएगी अगर हमारी मांग नहीं मानी गई। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि जनवरी में जो है इन्होंने खुद कहा हुआ है। पहले एक एक बात तो लीजिए, ये जो मैं आपको हेडलाइन दिखा रहा हूँ, किसान चाहते हैं एमएसपी की वैधानिक गारंटी, ये स्वयं मेरा लेख है पिछले साल का। इसलिए ये कह देना कि नई मांग है, ये नई मांग नहीं है। सारे आवेदन प्रतिवेदन मीटिंग्स में इस बात को रखा गया और यही मूल मांग है। इसको जो है नई पूरा करने से काम नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने जो कमेटी बनाई है एमएसपी से संबंधित, उसमें उन्होंने साफ कहना चाहिए था इसको पारदर्शी बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए एमएसपी को हम कमेटी बना रहे हैं। ये खोखले शब्द है। अरे 5 नाम मांग तो लिए आपसे पुष्पेंद्र जी, 5 नाम मांग तो लिए, 5 नाम आप नहीं तय कर पाए हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं अभी उस पर सहमति नहीं है, आम सहमति से बात नहीं हुई है। गौरव भाई, एक तो समय कम रहता है, थोड़ा थोड़ा बात चली जाएगी। भाई, कमेटी किस चीज के लिए बन रही है? कमेटी कोई मजदूरी करने के लिए बन रही है क्या, या गड्ढे खोदने के लिए बन रही है? कमेटी को आप कहिए ना कि कमेटी एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए बन रही है, और फॉर्मल एक कम्युनिकेशन करिए। टेलीफोन पे कम्युनिकेशन होगा क्या सर? बातचीत के बाद फैसला होता है या फैसला होने के बाद बातचीत होती है? मैं आता हूं आपके पास। बातचीत के बाद फैसला होता है या फैसला होने के बाद बातचीत होती है? सवाल ही, आप पहले नतीजा हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे? पहले नतीजा आ जाए उसके बाद बात करेंगे एमएसपी पर? मैं हर जी को लाना चाहता हूं। मैं वाकई आपने सही का, समय कम होता है इसलिए बिल्कुल मुद्दे पर बात करते हैं। मैं आऊंगा मनोज जी, और अतुल भाई आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले हर्ष जी, तो ये जनवरी में मांग एक और जुड़ेगी, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम यहीं बैठे रहेंगे, किसान कानून वापसी हो गई। क्या ये वाकई किसानों तक ही मुद्दा रह गया है? राकेश टिकैत से हम लोग बार बार पूछते हैं कि क्या आपकी कोई राजनीतिक मंशा? वो कह रहे हैं नहीं, मेरी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप इसको राजनीति से मत जोड़िए। लेकिन क्या वाकई किसान आंदोलन का राजनीतिक असर नहीं हो रहा है? गौरव जी, सिर्फ 3 पंक्तियां और 3 बातें।
सबसे पहली बात तो ये कि जब ये कहते हैं कि एमएसपी की मांग पुरानी है, हम बहुत पहले से मांग रहे थे, तो इसलिए मांग रहे थे क्योंकि देश में दूसरे साधन नहीं थे, दूसरे तरीके नहीं थे जिससे किसान अपनी उपज बेच सके, और उसी की कोशिश थी जिसको इन्होंने देश के ज्यादातर किसानों के विरोध में ये कानून वापस कराकर उनके लिए काला दिन ला दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोखिम भरा फैसला लिया, टाइम देकर किया, लेकिन 2 साल का कोरोना और उसके साथ साथ किसानों का खुद कुल्हाड़ी पर बैठ जाना, यानी जब आमदनी दोगुना करने की कोशिश सरकार कर रही है तो ये सब उसके दोषी हैं जितने लोग आंदोलन कर रहे थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, मुझे हमेशा यह लगता है कि राकेश टिकैत ये चाहते हैं कि इस आंदोलन की अंत में भद्द पिटकर ही खत्म हो। वो नहीं चाहते हैं कि इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकले जिससे जो देश भर के अलग अलग हिस्सों में किसान नेता है वो किसान नेता बने भी रह जाएं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।